Good morning, student. I am Shakti from Pandit Indian Limited College. Welcome to online class 9, subject math, chapter polynomial, topic factor. आज हम लोग polynomial का factor करने के लिए पढ़ेंगे। अगर कोई polynomial दिया हुआ है 3 पदों का, तो जो मिडिल टर्म है इसको 2 पार्ट में 2 पार्ट करके अब तक उसका फैक्टर कैसे किया जाता है ये आज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ होमवर्क दे दिए हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन px = x² + 5x + 6। सेकंड क्वेश्चन px = x² + 18x + 32। थर्ड क्वेश्चन px = x² - 4x + 3। फोर्थ क्वेश्चन px = x² + 19x - 150। फिफ्थ क्वेश्चन px = x² - 11x - 50। तो इनका फैक्टर करना है मिडिल टर्म के 2 पार्ट करके, अर्थात मध्य पद को 2 भागों में बांटकर इनका गुणनखंड करना है। यहाँ एग्जाम्पल हम लिए हैं px = x² - 24x - 180। अब इसमें भी मिडिल टर्म अर्थात मध्य पद को 2 भागों में बांटना है और 2 भागों में बांट कर इसका फैक्टर करना है हमको। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का फैक्टर कर लेंगे। लास्ट टर्म का फैक्टर कर देंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब ये 45 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15, पुनः इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 5 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 1। इस तरह से 180 के ये फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये प्राइम फैक्टर है, इनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो ये प्राइम फैक्टर है। अब ये जो प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए हैं अर्थात इनका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इन्हीं संख्याओं नंबर्स का यूज करके, याद रहे केवल इन्हीं नंबरों का यूज करना है, दूसरा कोई नंबर हमको नहीं लेना अपनी तरफ से, या इसमें से कोई नंबर हमको छोड़ना भी नहीं है। और ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करनी है जिनको एक दूसरे में से घटाने पर अर्थात जिनका डिफरेंस ज्ञात करने पर 24 प्राप्त हो। इसको ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर 24 को प्राप्त करना है, माइनस करने पर इसको हम ले लेते हैं 2 × 3 × 5। तो 2 × 3 × 5 तो 2 3 6 और 6 5 30। बचा क्या 2 × 3, तो 2 × 3 = 6, 30 × 6 = 180 और 30 - 6 = 24। तो इस प्रकार से हमें 2 संख्या 2 नंबर प्राप्त हो गए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 180 प्राप्त होगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 24 प्राप्त होगा। तो अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे = x, यहाँ सॉल्व px = x² - 24x - 180। x², अभी ध्यान रखना 24 कैसे प्राप्त हो रहा है, 30 - 6 = 24। यहाँ माइनस किसी में माइनस क्यों लगा देंगे और 24 के स्थान पर प्लेस पर हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 30 -
तो ब्रैकेट के पहले माइनस के चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो अंदर ये 30 पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और 6 निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस, और 30 में एक्स से गुणा करेंगे तो 30x, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 180। इस प्रकार अब इसमें कुल 4 टर्म प्राप्त हो गए, तो दो दो टर्मों का एक एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम लोग को x कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है x से दोनों टर्मों में को डिवाइड कर देना, तो x से दोनों टर्म को डिवाइड करना कॉमन लेने का अर्थ होता है। तो x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x, और माइनस x से 30x को डिवाइड करेंगे तो 30, और इन दोनों में हमको ये नंबर कॉमन मिलेंगे, क्योंकि इसमें 6 है, इसमें 180 है, इसमें x नहीं है, इसलिए नंबर केवल कॉमन मिलेंगे। तो 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए 6 हम कॉमन ले लेंगे। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा x, और माइनस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 180 को तो 30। इस तरह से अब इसको एक टर्म और इसको एक टर्म माना जाता है। तो अब इन दोनों टर्मों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 30, इसमें भी है, तो x माइनस 30 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का क्या होगा, इससे इसमें इसको डिवाइड करना, तो इससे इसको डिवाइड करना, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 30 से x माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ ध्यान रहे दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना प्लस या माइनस का, और जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 30 से x माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 6। इस तरह से इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर प्राप्त हो गए, x माइनस 30 x प्लस 6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः ये पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है आगे की तैयारी करनी है। इसको हमारे व्हाट्सएप भेजना, हम उसको चेक कर लेंगे, और ये सॉल्व करना, फिर अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू।